नमस्कार बहनों, मम्मी सब कर सकती है मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं हलछठी मैया की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ और मैं आप लोगों को हलछठी मैया की संपूर्ण कहानी भी सुनाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे पूरे वीडियो में और आगे कहानी ज़रूर सुनिएगा। कहानी है राजा युधिष्ठिर की। श्री कृष्ण भगवान के साथ इनका संवाद चल रहा है और श्री कृष्ण भगवान इनको सही रास्ता दिखाते हैं और बेटे की सुरक्षा के लिए यह कहानी बनाई हुई है। और ये पुराने ज़माने की कहानी है, हकीकत कहानी होगी, तो इसमें हम आप लोगों को सुना रहे हैं। तो एक राजा थे युधिष्ठिर नाम के। श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी नंदन, आपने तीनों लोगों के हित के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी है और द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन प्रतिदिन रोती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुख अवस्था ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी, दीर्घायु, आरोग्य हो और उसकी संतान उत्तम हो। हे देवेश, उस दान का या व्रत का बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हों। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को घोर करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, हे भगवान, इस व्रत को कैसे किया जाए और कैसे करते हैं और इसके कौन देवता हैं, किस काल में किया जाता है और किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिसके व्रत करने से यह व्रत प्रसिद्ध हुआ है। तब भगवान ने कहा, हे राजन, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम द्वसाध्य पुत्र हुआ और इसके नाम से ये हस्तिनापुर बसाई। यह बालक एक दिन धाई के साथ गंगा जी के तीर पर गया। धाई यानी कि उनके घर की सेविका थी, उसे वो धाई बोलते थे। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहाँ एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध के मारे धाय के पुत्र को जलती अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद अपने पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया। धाय दुख से व्याकुल होकर जंगल में चली गई। कुशा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनकर मंदिर में महादेव जी, कार्तिक भगवान, पार्वती माता तथा गणेश की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान करती थी तथा तृण धान्य और महुए का भोजन करती थी। उसके इस प्रकार करते हुए ये युधिष्ठिर भादों के महीने के कृष्ण पक्ष की सृष्टि को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ से जीता निकल आया। इस प्रकार इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हुए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्मज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश स्वरूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हितोपदेश करने के लिए वहां पर आए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीरधारी कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का आर्ध्य इत्यादि से पूजन किया और उनको बारंबार नमस्कार करके अपनी सेविका अर्थात धाय के पुत्र का भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, जो धाय आपके भय से जंगल में चली गई है, वहाँ पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय भगवान तथा गणेश जी की पूजा की है, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहीं पर आज चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर के महीपाल आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए।
हे महाराज, उन दोनों राजा रानी ने इस प्रकार भलीभांति संतुष्ट होकर पहले ऋषि को जंगल में भेजा और उनसे सब वार्ता सुनकर राजा और रानी भी उस घने जंगल में स्वयं गए और दुर्वासा इत्यादि ब्राह्मणों के साथ आनंद पूर्वक वहां जाकर उन्होंने पलाश के वृक्ष के नीचे कुशा पर धाय को पूजा करते हुए देखा। यह परम श्रद्धा पूर्वक चारों देव की मूर्ति की पूजा कर रही थी और राजा ने धाय को आश्वासन करके उसके पुत्र से मिला दिया। तब धाय आनंद युक्त होकर राजा को व्रत के विषय में सब कुछ निवेदन किया। धाय कहने लगी, हे राजन, मैं आपके भय से जब यहाँ आई हूँ, वायु भोजन करती हुई शिव जी तथा पुत्रों सहित पार्वती का पूजन कर रही हूँ। आधी रात के स्वप्न में आनंद दाता शिव जी का पार्वती के दोनों पुत्रों सहित बेल पर चढ़े हुए कुश और पलाश के वृक्षों के नीचे देखा। उन्होंने कहा, तेरा पुत्र जीवित हो, तूने हम दोनों का व्रत किया है, अतः तेरा पुत्र अवश्य जीवेगा। और रानी भी विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करें, इससे उसका पुत्र जीवेगा और वह अनेक पुत्रवती होगी। इस व्रत की विधि दुर्वासा ऋषि बताएंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, भाद्र पक्ष महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी आने पर उस दिन नियम पूर्वक व्रत काल स्नान करके मनुष्य व्रत को करें। क्रोध और लोभ त्याग कर इस व्रत के नियम का पालन करते हुए जब संपूर्ण करें कि निमित्त जीवों की पद्धति अर्थात उसके मार्ग को न लाएं और मध्यांतर के समय मित्रों के साथ पुत्र युक्त होने की मन में अभिलाषा करते हुए पलाश और कुशा के नीचे शिव जी, पार्वती, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिकेय इन चारों देवताओं की पूजा बनाकर नीचे लिखे मंत्रों से इन पूजन को करें। पहला है शिव जी की प्रार्थना। मंत्र का भावार्थ, सौम्य रूप धारण करने वाले, 5 मुख वाले, त्रिशूल धारण करने वाले तथा मति मृगी, महाकाल इत्यादि गुणों से युक्त शंभु शिव जी को नमस्कार है। दूसरा है पार्वती मैया की प्रार्थना। मंत्र का अर्थ है, शिवा हर कांता, प्राकृतिक श्रेष्ठ हेतु सुख और सौभाग्यदायिनी गौरी और धात्री को नमस्कार है। तीसरा है कार्तिकेय की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मोर पंख सवारी करने वाले देवता को विशाखा और स्कंद को नमस्कार है। चौथा है श्री गणेश जी की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ मूसे पर सवारी करने वाले देवता को लंबे उदर वाले, सुंदर सूंड वाले, एक दंत वाले तथा विघ्न को नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। दीपक, चंदन, धूप तथा नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजन करके गाजे बाजे से ब्राह्मणों के साथ घर आवें तथा उस दिन महुए के फूलों के साथ समा का चावल भोजन करें और भैंस का दूध, दही, मठा तथा घृत का भोजन करें। हे राजन, इस व्रत की ऐसी ही विधि है। जो मनुष्य ऐसा करता है वह पुत्र पौत्र से युक्त शीघ्र ही सुख को प्राप्त करता है। दुर्वासा ऋषि के वचन सुनकर राजा ने इस व्रत को किया। तब मगर के बिल में से शीघ्र से ही निकलकर राजकुमार ने माता पिता तथा दुर्वासा ऋषि के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और बोलने लगा, इस व्रत के फल से राजा के यहाँ दीर्घायु, बड़े पराक्रमी, बलवान तथा सर्वगुण संपन्न अनेक पुत्र उत्थान हुए। उससे उसके राज्य में इसी अर्थात अतिवृष्टि तथा दुर्भिक्ष भी शांति हुई और राजा ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक राज्य किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यह व्रत करने वाली उत्तरा इसी व्रत को करें। केशव भगवान के वचन को सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतार्थ हो गए। अश्व अवस्था से हत उत्तरा का गर्भ शीघ्र ही जीवित हो गया। इस व्रत के विधि पूर्वक करने के बाद उद्यापन करें और सुवर्ण बैल, भैंस, गाय तथा ब्राह्मण को दे तथा सोने और चांदी की सुंदर मूर्ति बनाकर वेद वेदांत में प्रवीण ब्राह्मणों के सहित इनका पूजन करें। विधि जानने में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा से कराया। जिसके अश्व अवस्था द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ। इस व्रत के प्रभाव से गतिमान तथा प्रसव हुआ। हे राजन, यही संसार के जनमेज को उत्पन्न करने वाला परीक्षित नाम का राजा
उत्पन्न हुआ। हे राजन, जो कोई इस अपूर्व व्रत को इस प्रकार से करता है वह संपूर्ण पापों को त्याग कर शून्य की महिमा को प्राप्त करता है। श्री ऋषि तथा युधिष्ठिर ने संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत की कथा समाप्त हुई। और इसके बाद हम आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, शिव जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। जिस प्रकार से धाय और रानी को पुत्र प्राप्त हुआ, जीवित हुआ पुत्र, उसी प्रकार से सभी के पुत्र दीर्घायु हों और जीवित रहें। बोलो हलषष्ठी मैया की जय।